एग्जाम्पल के लिए दिखा दूं कि सबसे पहले जब मेरा ऑर्डर आया तो किस चीज़ का आया था। हेलो गाइस, मेरा नाम उजाला है। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं ऑनलाइन मीशो फ्लिपकार्ट पे काम करती हूँ। आप मेरे वीडियो पे आए हो तो मेरी वीडियो फुल देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ्लिपकार्ट पे 3 इम्पोर्टेंट बातें। तो मैंने शुरुआत में ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया वो थोड़ी सी जर्नी डिस्कस करती हूँ। तो पहले शुरुआत में मैंने ये आइडिया सोचा ई कॉमर्स के काम का, फिर उसके बाद मैंने जीएसटी बनवाई। जीएसटी मैंने सीए से ही बनवाई क्योंकि अपने से और दूसरों से बनाने से तो थोड़ा सा झंझट हो जाता है, इसलिए मैं सीधा सीए के पास गई। तो जीएसटी बनाने में खुद से क्या झंझट होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर खुद से जीएसटी बनाओगे या अप्लाई करोगे वेबसाइट पे तो इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप इतनी डिटेल्स होती है कि आप भर नहीं पाओगे। चलो आप भर भी लिए फिर भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाएगी। लेकिन आप किसी औरों से बनवाते हो तो आप उतने जो वो पूछेंगे आप उतना ही बताओगे तो बस उतना ही भरेंगे। लेकिन ये सब भी जीएसटी नहीं बन पाएगा ऐसे, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, आपको इसमें बहुत वेस्ट टाइम हो जाएगा, लेकिन जीएसटी नहीं बनेगी। सीधा सिंपल है, आप सीए से बनवाइए। सीए पूरी जिम्मेदारी से आपकी जीएसटी बना के भी दे देंगे और गारंटी भी लेते हैं। और सीए से बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो बताते रहते हैं जीएसटी के बारे में और वो उनका थोड़ा सा काम भी होता है। जैसे आप जितना सेल करोगे उनके पास रिकॉर्ड भी रहता है। तो मैंने भी पहले जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने जीएसटी बनवाई और जीएसटी मैंने सीए से ही बनवाई। तो आप भी सीए से ही बनवाइए जीएसटी। तो मैंने सीए से जीएसटी बनवाई। सी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे मेरे से तो मुझे देना पड़ा। जैसे पहले आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्रॉम का नाम और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और भी कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे आपसे। लेकिन जैसे आप अपना जीएसटी बनवा रहे हो तो सब अपना ही डिटेल देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अपने जीएसटी बनवाया तो मैंने सिर्फ अपना ही डॉक्यूमेंट्स दिए जो सीए ने मांगा मुझसे। तो पहले आप ऐसे ही जीएसटी सीए से बनवा सकते हैं और सीए 1 महीने में बना के दे देंगे। और मैंने जब सीए से जीएसटी बनवाई तो मैं 1 मंथ में आ गया जीएसटी। सीए को मैंने फीस 2000 दी। तो आप लोग कमेंट करके बोलते हो कि सीए कितने फीस लेते हैं जीएसटी बनाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं सीए अपने ही अकॉर्डिंग फीस लेते हैं जीएसटी बनाने के लिए। तो वो कितने भी ले सकते हैं, उन पे ही डिपेंड करता है। तो आप घबराइए मत कि मेरा 2000 ले लिया या 3000, तो वो सीए पे ही डिपेंड करता है। तो फिर उसके बाद मैं 1 मंथ में जीएसटी बन के आ गया। उसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट बनाई। तो मैंने 10 लिस्टिंग की शुरुआत में, लेकिन 5 दिनों बाद मेरे 2 ऑर्डर। खुशी तो बहुत थी क्योंकि मेरे कम से कम ऑर्डर आने स्टार्ट तो हो गए। मतलब मैंने 2 ऑर्डर अच्छे से पैक करके दी कस्टमर को और उसमें छोटा सा थैंक यू कार्ड भी लिखी क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया था। तो मैं सोची थी थोड़ा सा क्रिएटिव करूं अपने पैकेट में। तो फिर मैंने थोड़ा सा क्रिएटिव भी दिखाई और अच्छे से पैक करके भी दी। फिर पैकेट डिस्पैच हो गई, फ्लिपकार्ट वाले भैया ले गए थे पैकेट। उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद मेरे 10-15 ऑर्डर आने लगे। फिर मैंने और ज़्यादा लिस्टिंग की, फिर और ऑर्डर बढ़े। तो मेरे 2 ऑर्डर आए थे, चेहरे पे तो बहुत खुशी थी। फिर मैंने डिस्पैच करवाया। शुरुआत में मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने कैसे भी करके अच्छी सी पैकिंग कर ली थी और मेरे पास कुछ खास क्वांटिटी में प्रोडक्ट भी नहीं थे, बहुत कम मिनिमम प्रोडक्ट थे। लेकिन मैंने लिस्टिंग तो पहले ही कर रखी थी। लेकिन जैसे ऑर्डर आया मैं सीधे बाजार गई और ख़रीद के लाई। ये मेरा टूथपेस्ट डिस्पेंसर है। मैं आपको इसे ओपन करके दिखा दूँ। इसमें कलर में भी इसमें कोई सा भी कलर मिल जाएगा, ये नहीं कि एक ही कलर है इसमें। अभी तो ब्लैक है, ग्रीन में भी मिल जाएगा। ये दोनों टूथपेस्ट डिस्पेंसर है और ये ऑटोमेटिक ही इसमें पेस्ट लगाओ
उसमें पेस्ट लगाओ और नीचे से निकलता है प्रेस करने पे। और इसके बहुत अच्छा, इसमें 5 ब्रश रख पाओगे और इसको रखने के लिए इसमें टेप भी है, दो टेप है और ये अच्छे से। और कैसे इसे यूज़ करना है इसमें फंक्शन भी लिखे हुए हैं कि पहले इसे खोलो, ऐसे ये खुलता भी है, ये खुलता भी है और फिर इसमें पेस्ट लगाओ, इसमें दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। तो यही मेरे सबसे पहले ऑर्डर लगा इसी चीज़ का, लेकिन मैं इसे मार्केट से लाई थी। आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो। अगर आप न्यू सेलर हो तो आप सर्च भी मार सकते हो, जैसे इंडिया मार्ट पे। अगर आपको एक मैन्युफैक्चरिंग का नंबर या कहीं से प्रोडक्ट लाते हो उनका नंबर मिल गया तो आपको 1000 नंबर मिल। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक प्रोडक्ट बताया है। आप ऑनलाइन वेबसाइट पे भी ढूंढ सकते हो अगर आपको जो प्रोडक्ट बेचना है। आप ऑफलाइन भी मार्केट में देख सकते हो, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी मिलते हैं। आप मार्केट भी घूम सकते हो बहुत सारे। अगर आपको पसंद आए तो लो प्राइस के प्रोडक्ट खरीद सकते हो और फ्लिपकार्ट पे आप आसानी से बेच सकते हो। तो मैंने ऐसे ही जर्नी स्टार्ट किया अपना ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए। आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे काम करते हो तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये 3 बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी रेटिंग डाउन हो सकती है। तो सबसे पहली बात है ब्रीच। ब्रीच होता क्या है? तो ये फ्लिपकार्ट की तरफ से होता है। फ्लिपकार्ट ऑर्डर पास करने के लिए एक टाइम देता है। अगर आप 12 बजे से पहले ऑर्डर पास नहीं करोगे तो ब्रीच लग जाएगा, रेड कलर का लिखा हुआ आ जाएगा। जो आप बिल पास नहीं करोगे उसके साइड में ब्रीच लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है। और दूसरी मेन बात, रीअटेम्प्ट। आपको फ्लिपकार्ट में रीअटेम्प्ट नहीं लगाना। अगर आप रीअटेम्प्ट लगाओगे और वो प्रोडक्ट नहीं दोगे तो आप थोड़े से ऑर्डर आने कम हो जाएंगे। जैसे फ्लिपकार्ट पे एक ऑर्डर आया, आपने वो ऑर्डर एक्सेप्ट तो कर लिए, लेकिन पिकअप बॉय को वो ऑर्डर पैक करके नहीं दिए, लेकिन पिकअप बॉय चला गया, फिर नहीं आया, तो उस पर थोड़ी देर बाद रीअटेम्प्ट लिखा हुआ आ जाएगा जो प्रोडक्ट आप नहीं दिए। तो इस कारण से ये होगा, जब आपका रीअटेम्प्ट लिखा आएगा तो आपकी रेटिंग भी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी और ऑर्डर भी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा कि ऑर्डर कम आने लगेंगे। और तीसरी बात ये कि कैंसिलेशन। आपको कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं करना। अगर आप कोई भी ऑर्डर कैंसिल करते हो तो वो ब्लॉक में चला जाता है। इससे ये होगा कि उस लिस्टिंग पे आपके ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे, ऑर्डर नहीं आएंगे। तो आपको ये 3 बातों का ध्यान रखना है अपने बिजनेस में, अगर आप न्यू सेलर हो तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में मैंने आपको 3 इम्पॉर्टेंट बातें बताई। पहले ब्रीच, दूसरी रीअटेम्प्ट और तीसरा कैंसिलेशन। तो इन बातों का ध्यान रखना अगर आप न्यू सेलर हो तो। अब मेरी वीडियो फुल देखा करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।